नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा सैटर्न शनि के बारे में। बेसिकली देखिए दोस्तों, शनि के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक रखने का, जो ऐसी चीज़ें के ऊपर ज़्यादा बात करूंगा जिससे आपको शनि को समझने में और शनि को एनालिसिस करने में चार्ट में और ज़्यादा मज़ा आए और ज़्यादा कुछ यूनिक चीज़ें मिलें और ज़्यादा उनको आप समझ सको। इस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में शनि के बारे में बात करने की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो लोग और अदर टॉपिक्स हैं जैसे कि मैरिज लाइफ के बारे में, या फिर चार्ट में मनी कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, या फिर इलिटिसेट रिलेशनशिप में धोखा, फॉरेन ट्रेवल, ऐसे वीडियोस जो आप सर्च करते हैं टॉपिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। टाइटल के साथ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू। जो कंसल्टेशन करना चाहते हैं वो भी मेरे वेबसाइट के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भगवान शनिदेव के बारे में जानना, और जो शनिदेव हमारे कुंडली में जो है किस तरह से वो काम करते हैं, हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे किस भाव में। जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो का टाइटल दे रखा है सैटर्न द ड्राइनेस। ड्राइनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ड्राइनेस मैंने क्यों शब्द यूज किया। शनि अपने आप में ही वैराग्य है, मतलब शनि वैरागी एक तरह से वैराग कारक ग्रह माने जाते हैं, जो कि आपको काटते हैं वो, यानी कि एक तरह से डिटैच करने का काम करते हैं जीवन से। जहां भी शनि बैठते हैं ना, कहीं ना कहीं वहां पे एक डिटैचमेंट, एक ड्राइनेस देते हैं। ड्राइनेस देने का मतलब ये होता है कि शनि, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे जगह जहाँ पे इमोशनल चीजें होती हैं, जहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स हैं, जैसे कि 2 नंबर का हमारा घर होता है फैमिली हाउस, वहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स आ जाती हैं। 4 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है केयरिंग का, आपका सेल्फ पीस हो जाता है, आपका होम कंफर्ट हो जाता है, आपका कंफर्टेबल जोन हो जाता है, वहाँ पे शनि का होना, या फिर सप्तम भाव में शनि का होना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पंचम भाव में शनि का होना, तो एक तरह से कहीं ना कहीं ड्राइनेस आपको फील कराता है। वो ड्राइनेस कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि शनि कभी भी आपको एक तरह का अड़चन, एक बाउंड्री देते हैं, एक सीमा निर्धारित कर देते हैं। कहने का मतलब देखिए, शनि को समझना है, बहुत आसान तरीका है। जिन जिन परिवारों में बहुत सोच समझ के आप लोग काम करते हैं, यानी कि ना ऐसा यानी कि ऐसा एक शर्ट भी लेना हो या फिर छोटा खर्चा भी करना हो, उसमें भी फैमिली मतलब, या फिर जो फैमिली के जो सबसे बड़े मेंबर वो भी डिस्कस करते हैं अपने वाइफ से अपने, तो बहुत स्लो स्लो मतलब डिसीजन लिया जाता है, बहुत ही समझदारी के साथ हर एक काम हो रहा है, और हर चीज़ पे नियंत्रण है। लाइक खर्चों पे नियंत्रण है, क्या चीज़ बाहर बतानी है क्या नहीं बतानी है, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ही बोलते हैं ना कि एकदम अपने आप को डिसिप्लिन में रख के, अपने आप को एक बाउंड्री में रख के जो जीते हैं, ऐसे लोगों का शनि बहुत स्ट्रांग होता है। आप देखोगे किसी किसी घर में ना, किसी किसी फैमिली में आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा यूनिटी रहता है। लाइक जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, एक दूसरे से हर चीज़, चाहे वो उनका बच्चा हो या फिर बड़ा हो, चाहे छोटा डिसीजन ले रहा हो या बड़ा, लेकिन उनके फैमिली में बहुत ज़्यादा एक तरह से ना बात करके बहुत ज़्यादा स्लोली उस काम की तरफ बढ़ा जाता है। चाहे कुछ नई चीज़ें खरीदनी हो या फिर घर की कोई चीज़ें नया डिसीजन लेना हो, उसमें बहुत ज़्यादा ना स्लो डिसीजन लिया जाता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की राय बात ली जाती है। तो ऐसे लोगों के घर में ना बेसिकली शनि बहुत अच्छा होता है। दूसरा चीज़, ऐसे लोगों में आपको और एक चीज़ दिखेगा, इनका जो फुटवेयर होता है ना वो बहुत ज़्यादा चलता है, और इनका फुटवेयर को इनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखोगे फुटवेयर आपका बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, या तो आपके पैर में फुटवेयर ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा, यानी कि किसी किसी के चप्पल 3-3 साल चल जाते हैं, सस्ते से सस्ता लेंगे तो भी 2-2 साल चल जाते हैं, और किसी किसी के अच्छे अच्छे ब्रांड के लेते हैं, मैं देखता हूँ 1-1 साल में रद्दी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनका जल्दी खराब हो जाता है, उनका शनि कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि शनि भारी है। तो शनि भारी का मतलब ये है कि जीवन में ना परेशानियां थोड़ी ज़्यादा हैं आपके, ये समझ के चलिए। शनि आपको आसानी से ना ये पार नहीं करने देगा, आसानी से आपको ना ये हर्डल के बाहर नहीं जाने देगा। तो शनि कुछ इस तरह से आपके जीवन में पहली बात तो संकेत देते हैं कि मैं कैसा हूँ। आपको अपना शनि समझना है तो आप बहुत सिंपल तरीके से देखिए, इन सब चीज़ों को देखिए। आप अपने जीवन में एक काम रूटीन में कर पाते हैं क्या? लाइक जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, अपने नेबर्स में देखा है, अपने
फ्रेंड सर्कल्स में देखा है कई बार कि लाइक उनके फादर हैं या फिर उनके घर का एक रूटीन सा बना हुआ है कि फादर 8 या 9 बजे तक पूजा कर ही लेंगे या फिर खाना खा ही लेंगे, ये टाइम पे सबके सब खाना साथ में खाएंगे। कुछ ऐसे परफेक्ट नियम हैं जो वो फॉलो, पूरा फैमिली फॉलो करता ही करता है। तो ये जो इस तरह के नियम होते हैं ना, ये बेसिकली शनि को अच्छा करते हैं। आपको बता दो, आप जितना ही जीवन में नियम को पालन करने की आदत डालेंगे, यानी कि किसी चीज़ को आपने किसी एक साइकिल को बनाया, चाहे वो छोटा सा छोटा, यानी कि फैमिली साथ में बैठ के खाना खा रही है। बहुत लोग के होता है कि फैमिली साथ में नहीं खाना खाती है, और बहुत लोग में होता है कि फैमिली साथ में खाना खाते हैं। एक्चुअली कभी भी फैमिली को साथ में मिलके खाना खाना चाहिए। इससे इससे बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर की एक एकता जो होती है, एक वो एकता बढ़ती है। आप देखेंगे ऑफिसेस में भी जो लोग देखते हैं ना, कि जो कुछ लोग होते हैं जो बाहर जाके खाते हैं, कुछ लोग ना अक्सर टिफिन लाते हैं और ग्रुप में खाते हैं। तो उनके में जो एक बाउंडिंग होगी वो कुछ अलग ही होगी, और उनका एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत अलग तरीके से होता है। तो खाना खाने का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साथ में। जब आप खाना खाते हो किसी के साथ, आप ये दर्शाते हो कि हम एक जैसे हैं, वी आर मोर लाइक एक दूसरे के काफ़ी, मतलब जैसे आप हो एकदम, हम एक दूसरे को, एक दूसरे ना कि एक इक्वलाइज कर देते हैं। वो जो होते हैं ना अंदर की जलन, अंदर की भेदभाव, अंदर की जो गलत भावनाएं होती है हमारे, वो निकल जाती हैं एक दूसरे के प्रति जब हम एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। तो ये एक बहुत चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए साथ में खाना खाने की, जो मैं बात कर रहा हूँ। शनि का बहुत ज़्यादा संबंध है। मैंने जैसे कहा, शनि आपको औकात दिखाता है आपकी, यानी कि वो हर्डल्स, वो डिफिकल्टीज। देखिए लाइफ में सक्सेस लोगों के जो रेशियोज हैं वो कम है एज कम्पेयर टू जो अनसक्सेस हैं वो ज़्यादा है। क्यों मालूम है? देखिए सैटर्न एक बहुत ही आउटर प्लैनेट है, यानी कि एक तरह से अगर आप सूर्य से काउंट करेंगे तो शुरुआत में जैसे कि बुध से लेके जो शनि तक का है, तो शनि सबसे लास्ट में पड़ जाते हैं। उनको आउटर प्लैनेट कहा गया है। आउटर प्लैनेट कहने का मतलब है बाउंड्री निर्धारित कर रहे हैं आपका। अगर आपने उस बाउंड्री को तोड़ दिया तो आप एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। उसके उसके बाद के जो जैसे ग्रह है, यूरेनस हो गया, नेपच्यून, यूरेनस वगैरह को बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रह माने जाते हैं लोग। तो यानी कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा बूम आएगा अगर आप उस सैटर्न की उस लिमिटेशन को तोड़ देते हो। सैटर्न की लिमिटेशन तोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी चीज़ को आपको कह रहा हूँ कि आप किसी चीज़ को बार बार करते हो और अपने आप को, आपकी जिद और आपका जो मेहनत है वो ट्रू है। अगर जैसे मैंने कहा शनि क्या है, मैंने एक शनि का पहले भी वीडियो दिया है। शनि कभी भी वो मेहनत नहीं है जो आप किसी की वजह से या किसी के कारणवश कर रहे हैं, यानी कि फैमिली जीने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं, रोज तो मेहनत कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। ये मेहनत की बात नहीं, ये मेहनत तो आपसे जिंदगी करवा रही है, आपकी फैमिली करवा रही है, आपका बॉस करवा रहा है, इसलिए आप कर रहे हो। लेकिन जीवन में ज़्यादातर देखिए जो लोग बहुत नाम कमाते हैं वो बेसिकली बिजनेस करके कमाते हैं, या फिर बहुत अच्छा कोई कुछ ना कुछ, बेसिकली वो अपना खुद का कुछ करते हैं तो ही वो कमाते हैं। यानी कि जब आप, सैटर्न एक सर्वेंट है दोस्तों, सैटर्न एक सर्वेंट है। जब आप किसी को किसी भी प्रकार की बेहतरीन सर्विस दोगे तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। तो सैटर्न क्या है, वो बताता है आप क्या दे सकते हो, क्या ले सकते हो। सैटर्न बोलता है क्या दे सकते हो, क्या बेस्ट दे सकते हो, क्या अलग दे सकते हो। जितना बेहतर आपकी सर्विस होगी उतना ही बेहतर आपका ग्रोथ होगा आपकी लाइफ में। आप देखिए ना, जैसे कि आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन है या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की। इन्होंने जो सर्विस दी वो लोगों को अच्छी लगी, वो उससे लोगों को सुविधा हुई, तो आज इनको, आज इतना ऊपर, आज आप देख सकते हैं ये टॉप मोस्ट कंपनी है, टॉप बिलियनर्स है वर्ल्ड के। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्यों हो रहा है कि आप यहाँ पे, उन्होंने जो काम किया ना वो दिल से किया है, किसी के फोर्स में आके नहीं किया है, किसी इमोशन में आके, इमोशन में किया गया काम सैटर्न सपोर्ट नहीं करता है। याद रखिए, इमोशन यानी कि बच्चों के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, ये जो इमोशनल वाला है ना, ये शनि के दायरे के अंदर है। शनि इसके बाहर जाने नहीं देगा। दायरा तोड़ने का मतलब ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। शनि का दायरा कब टूटेगा, जब कहते हैं ना कि आप अपनी आत्मा के लिए, अपनी सोल के लिए काम करते, वो काम आपको इंजॉय देता है, वो काम आपको खुश रखता है, वो काम आपकी आत्मा को तृप्त कर देता है। याद रखिए, मन को तृप्त करना अलग बात होती है, आत्मा को तृप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। आत्मा जो कहने कहा ना कि आत्मा, सोल जो है वो सूर्य कारक, सूर्य का उसका कारक होता है। तो सूर्य राजा है, जब राजा तृप्त होता है ना, यानी शरीर हमारा है पूरा क्या है, नगर है एक तरह से, और उसमें जो हमारी आत्मा बैठी है वो एक तरह से राजा है। तो जब आप सैटर्न की लिमिटेशन को तोड़ते हो, उसकी बोलते ना कि वो आपको औकात दिखा रहा है, यानी ये दिखाता है ये तेरी बाउंड्री, इसके बाहर तो नहीं जा सकता, तू इससे आगे जिंदगी में नहीं बढ़, सैटर्न ये दिखाता है। लेकिन जब आप अपने सोल की बात सुनते हो, बहुत होता है ना कि लोग
8-8 साल 10-10 साल छोटी ज़िंदगी में निकाल देते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि अभी कई एक्टर्स जो भी न्यूली आए हैं, जैसे कि इरफान खान जो अभी नहीं है फिलहाल की, उनकी बात कर लें, या फिर बोमन ईरानी की बात कर लें आप, या फिर और भी जो काफ़ी सारे एक्टर हैं जिन्होंने काफ़ी सालों अपने आप को सिर्फ घसा है। से पंकज त्रिपाठी जी हैं, तो इन्होंने काफ़ी साल अपने को घिसा है और अपने आप को बोलते हैं छोटे से छोटे किरदार में भी अपने आप को खुश रखा है, क्योंकि इनका मेन मोटिव ये नहीं था कि इससे पैसे कितने आएंगे। इनका मेन मोटिव था कि मुझे एक किरदार निभाना है। जो एक्टर इनके अंदर जो एक्टर था, जिनको एक्टिंग करने का एक जो शौक था कहीं ना कहीं, वो ये कर पा रहे थे, इसकी खुशी थी इनके अंदर। जैसे कि परेश रावल जी की अगर आप लाइफ जानेंगे तो भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनको बचपन से ही था कि मुझे एक्टर बनना है। वो जो काम है आपकी आत्मा को तृप्त करने लगता है जब, तो वो काम है कि आप सैटर्न की बाउंड्री को तोड़ पाओगे। सैटर्न की बाउंड्री टूटेगी जब, तो ही आपके जीवन में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोई मतलब बड़ा बूम होगा, आपके बड़ा नाम कमाओगे आप, तो तभी हो पाता है। ये सैटर्न क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी की जूते को, चप्पल को देख के ना उसकी असली औकात पता चलती है। क्यों मालूम है? जूते चप्पल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल, एक मिडिल क्लास आदमी है जो ट्रेन में जा रहा है या फिर नॉर्मल बाइक चला रहा है, उसके जूते अक्सर गंदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। वो जो शायद कार में चलेगा उसके ज़्यादा मेंटेन होंगे। डिपेंड्स। फिर भी मैं बता रहा हूँ, आप इसको मैच करेंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि जूतों से पता चलता है कौन है इंसान। से कि पुलिस या फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं, आप अगर आपको अगर पता होगा तो उनकी ज़्यादातर पहचान आप जूतों से कर सकते हो। मिलिट्री के जो लोग हैं, मतलब जूता बात करता है कहीं ना वो आपके अंदर आप एक्चुअली में कौन हो ना, आपके अंदर का जो कमी है या फिर आपके अंदर जो सच्चाई है वो बाहर निकालता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जूते से औकात दिखती है इंसान की। और वही मैं कहना चाहता हूँ कि शनि आपको आपकी औकात दिखाता है। तो शनि जब आपको आगे, बोलते हैं ना कि वो जो बाउंड्री है शनि की, वो तभी टूटेगी जब आप किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा निष्ठावान हैं, चाहे वो कोई भी कर्म हो आपके जीवन का। वो कर्म आपकी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। वो कुछ ऐसा काम होना चाहिए कि जो जिससे आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। जो वो बोलते हैं ना कि आपके शरीर का राजा तृप्त हो जाए। देखो, सैटर्न और सूर्य में शत्रुता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी सैटर्न या फिर सूर्य तकलीफ में पड़े हैं, आप अगर कहानी जानते होंगे शनि या सूर्य की, तो अक्सर सूर्य ने, मतलब जैसे कि जब उनको शनि को श्राप दिया गया था, उनका पैर, जब उन्होंने अपनी माता को लात मारा था संज्ञा को, तो बेसिकली उनका पैर जो है कट गया था, उनके श्राप की वजह से पैर अलग हो गया था। तो सूर्य ने अपनी ताप से उनके पैर को जोड़ा, और तब से शनि जो है, शनि का पैर, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैर पूरी तरीके से तो ठीक नहीं हो सकता, पर तुम धीरे धीरे चलोगे। यानी कि इसीलिए वो शनि का जो रफ्तार है चलने का वो धीमा हो गया है। कहते हैं ना शनै शनै, इसी शनै का मतलब होता है धीमे धीमे। शनि का मतलब होता है पंगु, यानी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा। पंगु का मतलब होता है जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ कुछ ना कुछ कमी दे देगा, वहाँ कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज, कुछ ना कुछ कमियाँ। पंगु का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ना, जैसे कि कहने का मतलब है कि आपके थोड़ा सा आपको पैरालाइज कर देगा किसी न किसी सेगमेंट में। जैसे अगर शनि चौथे में बैठ जाए, तो शनि चौथे में बैठ जाए इंसान को, अगर मान लीजिए वहाँ पे शश योग बन जाए, पंच महापुरुष योग बन जाए शनि का, बहुत अच्छा योग है ये, बहुत तगड़ा योग बन गया। आदमी को सब कुछ मिल जाएगा, पैसा, गाड़ी, बड़ा बंगला, उसके पास हाउस होगा, लेकिन उसका क्या नहीं होगा मालूम है? उसकी या तो माता से बनेगी नहीं, मतलब माँ के सुख के लिए तरसेगा, या तो फिर अपने ही घर में ना उसको घुटन होगी। ये दो चीज में से एक प्रॉब्लम उसको जरूर दे देगा, इतना अच्छा योग बनने के बावजूद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शनि क्या है, शनि ड्राइनेस है। जहां बैठेगा ना वो ड्राई करता है उस चीज को। शनि किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाए, जैसे चंद्र के साथ बैठ जाए, तो चंद्र को क्या करता है? ड्राई कर देता है। अभी चंद्र क्या है? मन का कारक है। मन कैसा होता है? मन को तो हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए अपना, बेस्ट प्लेस, बेस्ट हाउस, एसी चलता हो बढ़िया सा। तो चंद्रमा तो भोगी स्वभाव है। मैंने कई बार आपको कई वीडियोस में बताया, चंद्र तो भोगी स्वभाव है। चंद्र क्या है? चंद्र वही है जो सूर्य के बीच में बैठा हुआ है और 7 इंद्रियों को हमारे कंट्रोल कर रहा है। हमारे आंख, नाक इंद्रियां जो है, टेस्ट बर्ड्स, उसको कंट्रोल कर रहा है। चंद्र तो वही है। मन कहाँ? मन तो हमेशा भोग के लिए राजी रहता है कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ बढ़िया टेस्ट करने मिल जाए, कुछ बढ़िया देखने मिल जाए, कुछ आज मजा आ जाए। तो मन तो हमेशा हमारा इसी तरफ भागता है। तो शनि लेकिन क्या है? शनि ऐसे नहीं है, शनि वैरागी है। शनि को ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये सब, उनको तो उल्टा ये सारी चीजों से बहुत नफरत है।
उनको तो लगता है कि ये जो इसी पे तो वो बाउंड्री करते हैं, यही तो उनकी बाउंड्री है कि यहाँ पे बाउंड्री लगाते हैं। इसीलिए तो चंद्र और शनि के साथ बोलते ना, एक तो इतना धीमा ग्रह और एक चंद्र बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह, दोनों में कोई मैच ही नहीं है। जो एक मन का कारक है, जो हमारा मन सबसे तेज है, और एक शनि जो कर्म लिखते रहते हैं। अब वो कर्म को स्टडी करना है, इसलिए शनि ना आपको डेली बेसिस पे रिजल्ट आके, आपने कल कोई काम किया तो आपको आज रिजल्ट मिल जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। शनि आपके, जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपने बिजनेस चालू किया, इनिशियल के 3 साल आपने ना ढंग से काम नहीं किए, बहुत लीनियंट रहे आपने ढंग से कोई चीज़ की ही नहीं, आप बस राम भरोसे चला रहे थे, जैसे जो जितनी सुविधा लग रही थी, आप खुद से कोई खास एफर्ट ले नहीं रहे थे। लास्ट के 2 साल आपने बहुत एफर्ट लिए। अब इसमें शनि कैसे रिजल्ट देते हैं, मतलब शनि आपको पूरे 5 साल का जब रिजल्ट देंगे ना, तो आपको वो जो 3 साल आपने जो गवाए हैं ना, उसका भी रिजल्ट मिलेगा, और 2 साल आपने जो मेहनत की है उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो आप ले दे के जहाँ पे भी खड़े रहोगे ना, वो 2 साल में जो आपने मेहनत की होगी ना, उसका रिवॉर्ड रहेगा। और जो भी आपके लाइफ में फेलियर्स होंगे ना, वो 3 साल जो आपने लीनियंटली लिए है ना, आपने जो आराम से निकाल दिए, कंफर्ट जोन में रहकर निकाल दिया ना, शनि उसका 3 साल का भरपाई भी कराएगा आपसे। तो कंफर्ट जोन में जब तक रहोगे आप, शनि बोलते ना, आप शनि के दुश्मन। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तभी शनि को बोलते ना, शनि आपको एक्सेप्टेंस, अभी आपको शनि हाथ देता है कि चलो कुछ करते हैं। तो शनि कर्म का कारक है, वो कर्म लिखने आए हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि कुछ ना करना कर्म नहीं, तो जो ना करना है वो सबसे बड़ा अकर्म भी एक कर्मता है। आपका कर्म जो है, कुछ ना करना भी एक कर्म है, याद रखिएगा। आपको अगर महाभारत में पता होगा कि भीष्म जी को जो सजा मिली थी, सबसे तो कहते हैं ना कि सबसे ट्रबलफुल सजा थी उनकी, ऑलमोस्ट महाभारत का जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, वो सैया पे लेटे रह गए। सबसे कठोर, एक तरह से भयानक दर्द वाली मृत्यु उन्हीं को मिली थी। आपको पता है भीष्म की गलती क्या थी? कृष्ण जब कृष्ण से उनसे पूछा, उन्होंने कहा था कि आपके पास सारा सामर्थ्य होते हुए आपने कुछ नहीं किया, यानी कि कुछ नहीं करना आपका अकर्म जो है, उसी की सजा आपको मिल रहा है, कुछ ना करना। यानी कि उनके पास इतनी शक्ति थी, उनके पास इतना बड़ा वरदान था कि जब चाहे वो, बोलते ना कि इच्छा मृत्यु, जिसे जब चाहेंगे वो तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। इतना बड़ा वरदान होने के बावजूद उन्होंने, इतना बड़ा अधर्म जब हो रहा था, यानी कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता, उसे रोका नहीं उन्होंने, तो उसकी सजा, यानी कि कुछ ना करने की सजा भी मिलती है। और वहां पे उन्होंने क्या बताया कि इतना सब कुछ होने के बाद आपने कुछ किया नहीं। दूसरा चीज, आप सिर्फ ये सोच रहे थे कि मैं राजा ने जो बोला उसका पालन करूंगा, मैंने कसम खाई उसकी। तो उन्होंने कहा था कि समय के साथ जो बदले नहीं, जो समय के साथ आप नहीं बदले, और आपने बोलते ना कि धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा था, तो भी आपने साथ दे दिया, उसकी आपको सजा मिल रही है। जो भी आपने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं करने के लिए भी सजा मिलती है, अगर क्योंकि आप उस योग्य थे। यू आर द पर्सन की जो कि उस चीज को मैनेज कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि आज एक बड़े कंपनी वाले की हैसियत है कि वो किसी छोटी कंपनी को खरीद सकता है। तो उसी तरीके समझ लीजिए ना, आपके सामने बहुत ही बुरी हालत में, मान लीजिए कोई रोड पे पड़ा है, आपकी हैसियत है कि शायद उसे थोड़ा सा उठा के हॉस्पिटल तक आप लेके जा सकें, और फिर भी आपके आंखों के सामने पड़ा, फिर भी आपने नहीं किया और आप चले गए उसे तड़पता छोड़ के। तो ये क्या है? ये आपकी अकर्मता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर आपकी भुजाएं थी, आपको ताकत थी, आपके अंदर बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, दया दी गई है, सब कुछ आपके अंदर, एक इंसान के अंदर जो होना चाहिए, वो सब कुछ होने के बावजूद आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उस इंसान को तड़पते छोड़ दिया और आप चले गए। तो ये क्या है? ये भी अकर्मता की निशानी है। तो इसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि यही सब आपकी परीक्षाएं होती हैं। तो शनि जब भी इमोशन की बात आएगी ना, जहाँ पे इमोशनल टच देना है, वहां पे वो बिल्कुल भी आपको बोलेंगे ना, ना वहां पे सपोर्ट नहीं है। शनि हमेशा सत्य और प्रैक्टिकल में बात करते हैं। जो सत्य है जीवन में, जो सही में होने वाला है, जो आप जिसके प्रति आप बोलते ना कि आप जिसके प्रति एकदम समर्पित हो, शनि उसके लिए है। शनि उस कर्म का कारक है। और शनि ऐसे वैसे आपको, आप जो छोटे मोटे चीजें करते हो उसमें सोचते हो कि उसमें मैंने परसों कुछ किया तो उसका मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। और याद रखिए, जितने भी दान आप करते हो, जितने भी अच्छे काम आप करते हो, जब तक आपको याद रहता है, जब तक आपको वो याद रहता है, उसका फल आपको जीवन में नहीं मिलने वाला है। जितने भी पुण्य कर्म है उसके, आपको उसका रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप भूल जाओगे। इसीलिए एक बहुत प्रथा पहले जो चलाई गई थी कि मंदिरों में जाके आप पैसे चढ़ा रहे हो, या फिर आप कुछ न कुछ पैसे लगा रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो किसी न किसी तरीके से,
वो क्यों किए थे? क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर आप पूरे जीवन में अगर आप 10 बार या 20 बार या 100 बार मंदिर गए हैं, तो आपको याद है आपने लास्ट टाइम क्या चढ़ाया था? भूल जाता है इंसान कि क्या चढ़ाया था, क्या दिया था। तो वो जो होता है ना, वो जो धन भूल गए आप, वो जो आपने जो भी चढ़ावा दिया, छोटा ही चाहे 5 रुपए से लेके 500 रुपए की जो भी आपने की, अगर आप उसे भूल गए ना, तो उस वो रिवर्स होके आता है, 10 गुना होके आता है कहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई काम किया है और बोलते ना कि मंदिरों में कोई मंदिर बनवाया और बड़ा सा नाम लगा दिया कि फला फला ने बनाया हुआ है भाई, सेठ जयंती लाल, तो उस हिसाब से आपका कोई मतलब नहीं है। वो वहां पे वो सारा कर्म आपका जल चुका है, वो उसका कोई आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना नहीं, क्योंकि आपने रिवॉर्ड पहले ही ले लिया वो बोर्ड लगवा के। तो इसलिए तो कोई भी कर्म आप करते हो ना, देखिए कोई दान, देखिए क्योंकि शनि दान का कारक है, दया, बोलते ना कि दान जब आप देते हो, शनि जो दान देते हैं शनि उनका बहुत हेल्प करते हैं, शनि दान के बहुत ही पक्ष में रहते हैं। मैंने कहा ना, शनि देने वाले हैं, शनि कहते हैं कि देने वाले के पक्ष में खड़ा हो, ये नहीं कि क्या लेना है। शनि हमेशा कहते हैं तुम क्या दे सकते हो, एज आई सेड कि सर्विंग करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी भी आप जब दान करते हो ना, तो वो दान करो जो आप भूल सको। वो दान कभी मत करो कि जो आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाए कि यार इसको तो मैंने 10,000 का हेल्प किया था, यहाँ पे तो मैंने एक इंसान को देखा, उसको हॉस्पिटल तक छोड़े, मैंने 5,000 भरे। तो आप 5 साल तक 5 लोगों को बता चुके हो कि मैंने 5,000 भरे थे। अब आपका जो बोलते हैं ना, जीभा, जीभा को अग्नि अग्नि कहा गया है हमारी, तो जीभा पे अगर आपका पुण्य आ जाए ना, तो पुण्य जल जाता है। तो कभी भी दान या पुण्य जब भी आप करो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कभी भी उसको किसी के साथ ओपन मत करो, वो आपके मृत्यु के साथ आपके साथ जाना चाहिए। दिस इज मोस्ट सीक्रेटिव थिंग्स विच यू शुड टेक विथ योर सेल्फ, विथ योर सोल, आई कैन से। तो इतना सीक्रेट चीज है वो, जो आपको लेके जाना चाहिए, जो किसी को नहीं कहना। आपको पाप कहना चाहिए, जो आप पाप करते हो ना, वो आपको कहना चाहिए। किसके सामने कहना चाहिए? जो आपसे श्रेष्ठ है, जो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके सामने आपको अपने पाप को कभी कभी कहना चाहिए। पाप कभी भी अपने से छोटों, अपने से बच्चों को नहीं बताना चाहिए। पाप आपके जीवन में कुछ भी आपको लगता है कि आपने गलत किया है, तो कभी भी अपने से श्रेष्ठ, आपसे ज्ञानी, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है, उनसे शेयर कीजिए जरूर। बोलते हैं ना कि उसका वो पाप कहीं ना कहीं कटेगा, उसका दोष कुछ ना कुछ कम होगा। कहते हैं ना कि जब आप बुरा सपना देख लो, तो अपने से बड़े को बताओ, तो सपन दुस्वप्न का असर कम हो जाता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी पाप करते हो, कोई लाइफ में मान लो आपने किसी किसी के साथ धोखा किया है, लेकिन हमेशा दम्भ भरते रह गए, लेकिन मन में तो पता है ना कि धोखा दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि सूर्य, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, आत्मा सत्य बोलती है। तो जब आप किसी के सामने जाते हो और जब ये चीज़ बताते हो कि किसी अपने से श्रेष्ठ, जो आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, एक्सपीरियंस्ड है, उनके सामने जब आप अपनी बातों को रखते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि आप अपने आप को हम्बल करते हो, झुकाते हो। जब आप झुकाते हो ना, तो शनि यही चाहता है कि कितना आप झुक सकते हो, कितना आपके अंदर, बोलते नहीं, वो अकड़ नहीं है, क्योंकि शनि अकड़ तोड़ता है। शनि 7.5 में, अड़ैया में जब उसकी चलती है, तो बेसिकली वो अकड़ तोड़ता है, आपके अंदर की जो अकड़ होती है ना, उसको तोड़ देता है। तो शनि इसी के लिए तो होता है कि आपके अंदर कितना हम्बलनेस है वो देखता है। वो हम्बलनेस आपका जब दिखता है, जब आप किसी के सामने झुकते हो, कोई बुरा कार्य किया है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, अपने दोषों को एक्सेप्ट करना, क्योंकि शनि क्या है? शनि आपके अंदर का दोष है। शनि आपको अपने अंदर का दोष दिखाएगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, आप यहाँ पे कमजोर हो, आपको ये चीज नहीं आती है, ये शनि बताएगा आपको। शनि आपके अंदर का दोष है। दोष क्यों बताए? क्योंकि आप उसको सुधार सको। क्योंकि शनि का काम करने का तरीका बड़ा स्ट्रिक्ट मास्टर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है। वो आपको बोलते हैं ना कि डांट के सिखाने वाला टीचर नहीं है। शनि जो है वो हंटर मार के सिखाने वाले टीचर है। तो याद रखिएगा, शनि को जब भी आप किसी भी जगह पे देखिए, शनि का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शनि बैठते हैं वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम से ज्यादा होती है जहां शनि देख लेते हैं। शनि की दृष्टि ज्यादा ज्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर कि शनि वहां पे बैठे हैं। मान लीजिए शनि सप्तम में बैठ जाए, ये ज्यादा बुरा नहीं है। हो सकता है कुछ ड्राइनेस दे देंगे, यानी कि पार्टनर के अंदर थोड़ा बहुत बोलते हैं एक दूसरे को लेके, बोलते हैं कि वो इंटीमेसी, वो जो अट्रैक्शन है वो शायद ना रहे, वो प्लेजर, एक दूसरे के प्रति जो प्लेजर लेने की जो एक कामना होती है, वो कहीं ना कहीं कम कर देंगे शनि सप्तम भाव में। लेकिन सप्तम भाव में शनि उस शादी को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन शनि ने मान लीजिए अगर तीसरी या 10वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख लिया, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला परेशानी, ये शनि की दृष्टि पड़ गई या सप्तम दृष्टि भी पड़ गई, तो ये शनि की जो सप्तम दृष्टि हो गई, दशम दृष्टि हो गई, ये सब दृष्टियां अगर पड़ जाती हैं अगर सप्तम भाव पे, तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव के जो शादी के होते हैं ना कि कुछ शादी के जो सुख होता है उसको कम कर देते हैं। और अगर इसी में अगर राहु देवता या फिर मान लीजिए
मंगल देवता ने भी दृष्टि दे दी तब तो हो गया बंटाधार। आप मतलब मैंने कभी 100 चार्ट में से शायद ही बोलते ना कि 1 या 2 या 4 चार्ट होंगे जिनमें ये विफल होता है, वरना ये इसका फल जरूर मिलता है अगर शनि मंगल या शनि राहु ने, ये राहु की 5वीं दृष्टि, शनि की 10वीं और 7वीं दृष्टि, ये अगर सप्तम भाव पे पड़ जाए या सप्तमेश पे पड़ जाए तो कहीं ना कहीं ये मैरिज लाइफ को एकदम पूरी तरह से तबाह करने के लिए बस एक आख डिवोर्स तो दिला ही देती है। अगर आप इसका कुछ तोड़ है, जैसे कि अगर आप नीच जाति में अपने से बिलो कास्ट में शादी कर लो, या आप अपने शादी को रजिस्टर्ड कर लो, यानी कि आप सोशल मैरिज ना करके आप सीधा पहले क्या करिए, आप वो वाली मैरिज करिए, क्या कहते हैं ना, कोर्ट मैरिज आप पहले करिए, उसकी सर्टिफिकेशन लीजिए, बाद मानी काफी टाइम के बाद आप निकालिए कि फिर 7th यानी कि 7th हाउस क्या है, सामाजिक जो भी आप सोशल गैदरिंग्स करते हो 7th हाउस उसका कहीं ना कहीं उसको दिखाता है। तो 7th यानी कि सप्तम भाव पे इतने सारे दोष और आप शादी करोगे धूमधाम से तो शादी टिकती नहीं है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको रेमेडी बताया, आशा करता हूँ शायद आपको अच्छा लगे। और शनि दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, इन सब में थोड़ा सा ना उतना बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाता। कारण यही है क्योंकि इन सब जगहों पे इमोशनल डीलिंग्स है। दूसरे में फैमिली के साथ इमोशनल डीलिंग है, 5th हाउस में आपके प्यार, आपके बच्चों के साथ इमोशनल डीलिंग्स है, सप्तम भाव में क्या है, इमोशनल डीलिंग्स है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम फेक होते हैं। एक्चुअली फेक क्यों होते हैं, शनि, मैंने कहा शनि कड़वा सकते हैं, कड़वा सकते यानी कि जो किसी को एक्सेप्ट होता ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 5th हाउस में सैटर्न की बात करें तो बच्चों के साथ हम प्यार दिखाते हैं, लेकिन बच्चे हमारी जरूरत है। हम बच्चे क्यों बेसिकली कोई पैदा करता है, वो बेसिकली पैदा करता है कि संतान आएगी, हमारी फैमिली बढ़ेगी, फलाना होगा, सोसाइटी में क्योंकि डिमांड होती है, माँ बाप की डिमांड होती है, लोगों की डिमांड होती है, और आपको भी प्रूव करना होता है कि हम भाई लाइक कहते हैं ना कि आपके पुरुषार्थ पे लोग सवाल खड़ा करना चालू कर देंगे। तो ऐसी चीजें उन सबको उनसे आप दिखावे के लिए कहीं ना कहीं अपनी इच्छा, और आपको एक फियर रहता है कि बुढ़ापे में मुझे कौन संभालेगा, उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने लिए प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं हमें कोई पूछने वाला चाहिए पंचम भाव में। तो इन सब चीजों, लेकिन फैक्ट क्या है, आपका लालच है ना इसके पीछे, जहां जहां लालच है, जहां जहां इमोशनल चीजों के प्रति आप लालच दिखा रहे हो। सप्तम भाव क्या है, मैरिज आप क्यों करते हो, आपको पता है, आपको चाहिए कि हमारा कोई घर संभाले, और स्त्री को चाहिए कि किसी से कोई हमें संभाले यार, हमको इमोशनल सपोर्ट दे, उसकी कमाई दे, उसके मतलब जो भी चीजें हैं, जो एक सामाजिक चीजें जो चल रही हैं, अब अच्छी हैं बुरी हैं मैं उसके ऊपर नहीं टिप्पणी करूंगा, जो भी चल रही हैं, तो उसके बीच में क्या है, अगर देखा जाए तो हर तरह की डीलिंग्स है, लेकिन हम उसको दिखावा हमने ऐसे कर रखा है कि जैसे बड़ा अच्छा काम है, बहुत ही सही काम कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल जो भी हम दिखा रहे हैं एकदम सत्य दिखा रहे हैं। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि हम यहाँ पे अपने स्वार्थ को, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को ही बोलते हैं ना कि पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शनि जो है वो इमोशनल स्वार्थ या फिर किसी तरह के स्वार्थ को जब आप पूरा करते हो ना, वहां पे ना वो सप्तम भाव में बिजनेस अच्छा करा देगा आपसे, लेकिन आप उससे ये मत बोलो कि दोनों पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी जमनी चाहिए, बहुत अच्छा रिलेशन चले, तो थोड़ा सा वहां पे दिक्कत देंगे। पंचम भाव में संतान जल्दी नहीं होगी, डिले से देंगे, और डिपेंड करता है कि देखो संतान के लिए और भी बहुत सारी चीजें, संतान के लिए सूर्य और बृहस्पति को भी देखा जाता है, बिकॉज उनका प्रेजेंस भी मायने रखता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा शनि के ऊपर। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, या डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू, या फिर डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा, एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिए। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार आपको।